महिला दिवस में मोदी ने लगाई चाय की चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश विदेश की महिलाओं से हुए रूबरू। कहा, महिलाएं देश की ताकत। केजरीवाल की अहमदाबाद रैली में मोदी समर्थकों का हंगामा। सभा के दौरान फेंके गए पत्थर। केजरीवाल ने मोदी को सार्वजनिक बहस के लिए ललकारा। आप नेता योगेंद्र यादव के चेहरे पर पार्टी कार्यकर्ता ने पोती स्याही। नाराज समर्थकों ने आरोपी युवक की कर दी पिटाई। एक दिन दो बड़े हादसे से सहमा देश। काठमांडू एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस में आग, सभी यात्री सुरक्षित। मलेशिया एयरलाइंस के विमान का अब तक नहीं मिला मलबा, 5 भारतीय थे सवार। और मुंबई से सटे ठाणे में पानी की पाइपलाइन फटी, 50 फीट ऊपर तक उठ रहा था फव्वारा, लाखों लीटर पानी बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका। बहुत जल्द ही पत्रकारिता में अपना लोहा मनवाने के बाद आप चुनावी दंगल में पहुंच चुके हैं। इस अखाड़े में अगर शुरुआत इस बात से की जाए कि अभी तक आपका तजुर्बा कैसा है? नेताओं से सवाल पूछते पूछते जवाब देने में आप आ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप पत्रकार होते हैं तो आप सवाल पूछते हैं, आपकी अपनी इच्छा पे होता है कौन सा सवाल पूछेंगे, कौन सा सवाल नहीं पूछेंगे जी। लेकिन जब आप नेता होते हैं तो आपको उन्हीं सवालों के जवाब देने होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अपने से आप सवाल के जवाब नहीं दे सकते। और अब मुझे लगता है कि बड़ा आसान था मेरा काम पत्रकार के तौर पे। तो आप मानते हैं ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आसान काम करता हूं? हाँ, आप बहुत आसान काम कर, ये मैं मानता हूं। मेरा काम मुश्किल है जी। लेकिन हाल फिलहाल जिस रूप में आप दिखाई दिए, आइए उसकी एक छोटी सी टुकड़ी आपको हम दिखाते हैं। ये सामने स्क्रीन है, इस पर अभी आपने जो अभी बीजेपी दफ्तर के सामने जो प्रदर्शन किया वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हाँ। आशुतोष का जो रंग देखने को मिला वो रंग हम लोग एक अलग तरीके से जानते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं आशुतोष अपने आप को, अभी तक ऐसा लगता था कि आप फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर जेएनयू में हुआ करते थे। ये स्टूडेंट लीडर एक बार फिर से जाग गया था क्या? देखिए, ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन थी वहां पे। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे जी, जो इस बात को लेकर थोड़ा नाराज थे, गुस्से में थे, अपसेट थे कि किस तरीके से उनके नेता अरविंद केजरीवाल के साथ एक बदतमीजी की गई गुजरात के अंदर, और ये कह के उनको आधे घंटे थाने में बैठा दिया गया कि भाई आपकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है। अब यह बात आप सब सोचिए कि ये हादसा क्या कभी नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है, सोनिया गांधी के साथ हो सकता है? तो जब हम लोग तो ऐसा हुआ है आशुतोष, मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं। 2004 में जब उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी और पटना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान किया और उसके साथ ही डीएम ने उनसे गुजारिश की और आधे भाषण में उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा और भाषण रोककर मंच से आडवाणी जी उतर गए। अरविंद केजरीवाल को अगर आधे घंटे के लिए एक थाने में रोक लिया जाता है तो क्या ये आशुतोष को इतना प्रभावित कर देता है कि वो इस तरीके से खड़े हो जाए वहां पर? नहीं, देखिए, दोनों घटना बड़ी अलग अलग घटना है। पहली जो घटना थी वो घटना थी लालकृष्ण आडवाणी की बिहार में हुआ था। राजीव गोस्वामी नाम के सज्जन थे जो डीएम थे, और जो नियत समय दिया गया था इलेक्शन कमीशन का वो समय पूरा हो चुका था। और दरअसल लालकृष्ण आडवाणी का जो भाषण था वो उस वक्त का जो गाइडलाइंस था उसका उल्लंघन था, इसलिए उनको रोकना उस डीएम का कर्तव्य था। यहां जो मामला था, यहां मामला अजीबोगरीब था। पहले कहा गया उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर कहा गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का वायलेशन किया गया। नहीं, ये एसएमएस आपके तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा आए थे कि अरेस्ट किया गया। अरेस्ट तो कभी नहीं हुआ, डिटेन हुआ था सिर्फ। करीब 1-1.5 के आसपास जो टीवी चैनल पे खबर चली, उस खबर में ये था, आप ही लोगों ने दिखाया, मैंने तो वहीं देखा, मैं तो वहां था नहीं, कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर बाद उसको करेक्ट करके कहा गया कि नहीं, उनको गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, इसलिए डिटेंशन में रखा गया। जब लगा कि इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस ले सकता है और नाराज हो सकता है, तब उन्होंने कहा नहीं, तो ट्रैफिक वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उनको थाने में डिटेन कर दिया गया। तो दोनों घटनाओं का बराबर नहीं ले सकते। नहीं, देखिए, बराबर की बात नहीं। देखिए, एक तरफ आप प्रधानमंत्री की बात करें, चलिए मैं उससे भी दूसरी बात कहता हूं। लेकिन जो हुआ प्रदर्शन, उस प्रदर्शन को शाम में कहां तक सही ठहराया जा सकता है, पहली बात। और जिस तरीके की हिंसा हुई, कम से कम आशुतोष, ये आप तो ना थे। नहीं, बिल्कुल, मैं किसी भी, और हमारी पार्टी और आम आदमी पार्टी किसी भी हिंसा का विरोध करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फर्क है। आम आदमी पार्टी ने जैसे पाया कि उनके कुछ लोगों ने हिंसा में हिस्सा लिया, वैसे ही उन्होंने माफी मांगी, और मैं उन लोगों में से था।
रात को 9 बजे मैं, प्रशांत भूषण और जर्नैल सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि अगर हमारे साथियों ने अगर हिंसा की है, पत्थर फेंके, तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर आपके पत्थर फेंके, मैंने देखिए पत्थर फेंकेगा। एक मिनट, वो ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, क्योंकि वो उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप निकाल के देख लीजिए, हम लोगों ने साफ तौर पे कहा कि पत्थर फेंके गए, इसके लिए हमें अफसोस है, तकलीफ है, और इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी बात, जो बात आप तस्वीर आपने दिखाई है, हम वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, और उस प्रदर्शन को वो आपस में टकराव की स्थिति न पैदा, इसलिए मैं वहां पे खड़ा हुआ और उनकी दीवार पे खड़ा नहीं हुआ। बगल में जैसे ये दीवार थी, यहां पे एक रेलिंग थी, उस रेलिंग खड़ा होकर मैं रोकने की कोशिश करा। अगर आप तस्वीर देखें, मैं यूं कर, मेरी पीठ जो है वो उसकी तरफ है। मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया गया कि मैं स्केल करके, मैं कूद के वहां जाना चाहता था। पुलिस ने मेरे ऊपर धारा लगा दी, पुलिस में मुझे बाकायदा इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेशन करने के बाद पुलिस को लगा कि सारे जो आरोप है वो तो उनमें दम नहीं है। मेरे खिलाफ बहुत कोशिश की सबूत इकट्ठा करने की, सबूत नहीं कर पाए, तो मुझे छोड़ना पड़ा। नहीं, आपको तो छोड़ना पड़ा, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से उद्वलित आप लोग सब दिखाई दे रहे थे, ये उद्वलित होना क्या अपने आप में सही है? जाहिर सी बात है, आपके बहुत सारे समर्थक यहाँ पर आपको कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, देखिए आप लोग राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते हैं, या यूं करते हैं, सबसे पहले मैं जरा एक छोटी सी चीज अभी दिखा देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इस बात पर माफी मांगी, पहले हम वो भी दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर आपसे इस बारे में बातचीत करते हैं। आइए जरा अगली क्लिप आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे इस पूरे मामले पर माफी मांगी। लेकिन क्या माफी मांग लेना अपने आप में काफी है? पहले आप किसी के गाल पे तमाचा जोड़ दीजिए और फिर ये भाई साहब आई एम सॉरी, ये क्या अरविंद केजरीवाल लीजिए, देखिए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये आपने देखा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उम्मीद नहीं की जाती है, आशुतोष से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो वहां पर जाएं बीजेपी के दफ्तर के सामने और इस तरीके से प्रदर्शन करें। अब देखिए, आपने शुरू में सवाल किया था, पत्रकारों की इतनी इजाजत है कि सवाल को इधर से उधर कर दे। अच्छा, सवाल को इधर उधर कर दे, ये आपने और मैं तो वही कर रहा हूं जो हम लोग साथ में क्या करते हैं। जो सवाल जिस संदर्भ में पूछा गया था, जब पूछा गया कि आपके कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके, तो पत्थर फेंकने के संदर्भ में उन्होंने वो बात कही। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कोई पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड या संगठन या प्लान करके नहीं हुआ था। देखिए, आप सब लोग वहां मौजूद थे, मैं बता रहा हूं ना, प्रोफेसर अनंत कुमार थे, गांधी जी के पौत्र वहां पर मौजूद थे, राजमोहन गांधी, सब आप लोग वहां मौजूद थे। जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज ही हो सकता है ना आशुतोष, स्पॉन्टेनियस तो नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोग, मैं करीब मॉडल टाउन में था उस वक्त जी। मॉडल टाउन से मुझे किसी काम से ऑफिस जाना था, मैं करीब 4 बजे के आसपास पहुंचा हूं अपने ऑफिस में, और वहां पहुंचने के बाद मुझे इस तरीके की जानकारी मिली कि लोग बहुत उद्वेलित हैं जी, और कुछ लोग जो हैं वो वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो प्रोफेसर आनंद कुमार से हम लोगों ने बात की, कि हम सबसे सीनियर आदमी थे उस वक्त, प्रोफेसर आनंद कुमार सबसे सीनियर थे। हम लोगों को ये लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ घटना न हो जाए, इसलिए हम रोकने के लिए वहां से निकले। और ये प्रदर्शन करीब शुरू हुआ है, जो लोगों की नाराजगी शुरू हुई करीब 5, सवा 5 के आसपास। अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें, हम लोग करीब 6 बजे के आसपास वहां पहुंचे। अगर शुरू में प्लान होता शुरू, और पहुंचने के साथ ही साथ मैं खड़ा होकर लोगों को कह रहा हूं, आप लोग पीछे जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाइए, किसी तरीके की हिंसा मत करिए। 3 सेंटेंस में लगातार कह रहा था जी। अगर हमें उकसाना होता तो हम कुछ भी करते, लेकिन हमारा मकसद ये था कि भाई कहीं ऐसा ना हो इनके पीछे बीजेपी के कुछ लोग घुस जाएं, कहीं ऐसा हो इसमें कुछ जो है वो अनसिविलाइज लोग घुस जाएं। मैं आप ही के एक शब्द पकड़ के पूछ रहा हूं, पत्थर किसने पहले फेंका, बीजेपी ने, आप लोगों ने? पत्थर सबसे पहले, और मैं पूरा घटनाक्रम मैं बताता हूं कैसे पत्थरबाजी हुई। जब आपने कहा मैं वहां पे खड़ा हुआ जी, तो मेरे ऊपर, मैं जब रेलिंग पे ऐसे खड़ा हुआ, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं खड़े होकर आपसे बता सकता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दीवार है, उनकी फाटक है, मैं यहां पे खड़ा हुआ था, मेरे ठीक पीछे पुलिस वाला खड़ा हुआ था जी। पुलिस वाला मुझसे कह रहा था, भाई साहब थोड़ा सा इनको रोकिए आप। मैंने कहा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही, हो सकता है अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं। तो मैं रेलिंग पे खड़ा हो गया, ऐसे रेलिंग पे खड़ा हुआ और यूं हाथ पकड़ा। रेलिंग पे खड़ा होने के बाद मैं यूं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं, तब से मैंने अचानक मुझे सेंस हुआ कि पीछे से मेरे ऊपर कोई हमला हुआ, और क्योंकि यूं मुझे लगा कुछ चीज मेरी तरफ आ रही, मैं यूं डक किया। वो एक बड़ी भारी लाठी थी जो मेरे ऊपर पड़ी और यहां से टच करते हुए निकल गई। मेरा बैलेंस बिगड़ा, मैं किसी तरीके से संभला, मेरा चश्मा गिर गया। अगर आप देखें इस चश्मे के अंदर काफी स्क्रैचेस लगे हुए, ये स्क्रैचेस उसी समय का है, और मुझ पर
उस पत्थर मारा गया उसी समय अचानक वहां अंदर से पत्थरबाजी जबरदस्त तरीके से शुरू हुई। लोग समझते समझते तब तक हमारे कई साथी घायल हो चुके। अभी मैं मिलकर आ रहा हूं, आपके भी बहुत साथियों ने पत्थर मारे वहां। मैं बता रहा हूं, हमारे कई बहुत साथियों को चोट, हम लोग भाग के उधर गए जी। अब उनमें से कुछ लोगों ने जरूर पत्थर उठा के रिटेलिएट किया है जी, लेकिन अगर उनके तरफ से अगर 100 पत्थर हुए तो हमारी तरफ से 2 या 3, और इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे हाथ में देखिए चोट लगी हुई थी। एक बड़ा पत्थर मेरे तरफ आया जी। मेरे एक साथी के पत्थर यहां लगा है जी। 5 दांत उछले उनके टूट गए, जबड़ा बुरी तरीके से टूट गया है। और दूसरी बात आप नोट करिएगा, दिल्ली के लुटियंस जोन में कहीं भी सड़क के आसपास आपको पत्थर नहीं मिल सकता, ईंट नहीं मिल सकती। तो ये सारे पत्थर बीजेपी के दफ्तर के भीतर से थे, बीजेपी के अंदर से आए हैं जी। हमारी जानकारी यह है कि वहां की जो सड़क थी उस सड़क की जो ईंट थी बाकायदा उसको तोड़कर ईंटें इकट्ठी की गई थी और उसके बाद जो गमले लगे हुए गमलों से पत्थर निकालकर अटैक किया गया। ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से था। दिल्ली की पुलिस मिली हुई थी, हमारे 3 दर्जन लोग घायल हुए, हमारे 17 लोगों के खिलाफ केस बनाया, 14 को अरेस्ट किया गया। बीजेपी के एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया। क्या इन 30 लोगों ने जो है या 3 दर्जन लोगों ने अपना सर फोड़ दिया जाके दीवार में? तो पुलिस और बीजेपी मिली हुई इस पर। अच्छा आशुतोष जी, अब एक बात और बताइए, आपकी एक और अभी हाल फिलहाल की एक उस हादसे के बाद एक टिप्पणी आई हाँ। जो टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई है, जी। अपने आप को आपने अहिंसावादी कहा। तो आइए जरा पहले वो दिखा लेते हैं और